सहारा। शारदा आंटी का फोन आया था, कह रही थी अगर फुर्सत में है तो घर आ जा, आज जी बहुत घबरा रहा है। मैंने भी तुरंत ही कहा बस आधे घंटे में पहुंचती हूँ। फटाफट काम खत्म किया, ऑटो लिया। उस आधे घंटे में के सफर में मन बचपन के गलियारों में घूम आया, जब सरदा आंटी, आज अंकल और उनकी दोनों बेटियां सिखा सुब्रा हमारे पड़ोस के घर में रहते थे। ऐसा लगता था कि हम एक ही परिवार है, कभी भी कोई भी एक दूसरे के घर आता जाता था। माँ और आंटी बहनों की तरह रहते थे। मैं, दीदी, सोनू, सिका और सुब्रा भाई बहनों की तरह, जैसे हमारे सुख दुख साझा थे, खून का रिश्ता ना होते हुए भी। अंकल और आंटी बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर लगते थे। माँ पापा के बीच तो फिर भी मीठी नोक झोंक चलती रहती थी, लेकिन कभी हमने आंटी और अंकल को लड़ते क्या ऊंची आवाज में बात करते भी नहीं सुना था। साथ साथ बड़े हुए हम उन सब बच्चों की शादी हो गई। अंकल और पापा रिटायर हो गए। पापा तो उसी शहर में सेटल हो गए, लेकिन अंकल मेरे शहर आ गए क्योंकि उनके ज़्यादातर रिश्तेदार यहीं रहते थे। मैं बहुत खुश हो गई, लगा जैसे मेरा मायका यहाँ आ गया हो। सिका ऑस्ट्रेलिया में सेटल थी, लेकिन सुब्रा की शादीशुदा जिंदगी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। बहुत कोशिश की सबने कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। आखिर सुब्रा का तलाक हो गया। इस सदमे से उभरे भी नहीं थे कि एक और बड़ा वज्रपात हुआ। आंटी को कैंसर डायग्नोस्ड हुआ, वो भी सेकंड स्टेज। अंकल ने अपना सब कुछ लगा दिया आंटी के इलाज में। गांव की जमीन बेच दी, सारी सेविंग्स लगा दी, महंगे से महंगा इलाज करवा, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। आंटी दिन पर दिन कमजोर हो रही थी और अंकल टूट रहे थे। शिखा भी आकर देख जाती थी और सुब्रा ने घर और ऑफिस दोनों संभाला हुआ था। इस मुश्किल की घड़ी में रिश्तेदार भी मदद को नहीं आते। ऐसे में अंकल के स्वर्गीय पुत्र राकेश अंकल की पत्नी आशा आंटी ने बहुत साथ दिया। वे अक्सर आकर ही शारदा आंटी के पास बैठ जाती, कभी खाना बना देती तो कभी अंकल को हौसला रखने को कहती। फिर अचानक ही शारदा आंटी ने जिद पकड़ ली कि सुब्रा की दूसरी शादी करवा दो, जबकि सुब्रा इस बात के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर भी माँ की बात का मान रखते हुए मान गए। शौक से अच्छा रिश्ता भी मिल गया। सुब्रा शादी करके यूएस चली गई। ऑटो के ब्रेक के साथ मैं तेज से वर्तमान में आए। सादा आंटी को देखकर आंखें भर आया। कहाँ आंटी का वो तेज में चेहरा और माथे पर बड़ी सी लाल कुमकुम की बिंदी, और कहाँ ये जीर्ण शरीर। मुझे देखते ही चेहरे पर एक चमक से आई। अंकल को दवा लेने के बहाने बाहर भेज दिया। मेरा हाथ पकड़ के कहने लगी, मेरे जाने के बाद शिखा और सुब्रा मायके के सुख से वंचित हो जाएंगे। अब तू ही उनका मायका। यूँ तो शिखा बड़ी है, पर अब भी बहुत बचपना है उसमें। सुब्रा समझदार है, लेकिन पता नहीं वो दोनों ही परिस्थितियों को किस तरह संभाल लेगी। तू समझाना उन्हें और संभालना भी। जाने क्यों मुझे लग रहा था आंटी कह कुछ हो रही थी और बोलना कुछ और चाह रही थी। मैंने भी उनसे वादा किया कि मैं शिखा और सुब्रा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। उसके ठीक 10 दिन बाद आंटी हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। शिखा और सुब्रा दोनों ही लौट आए। कुछ दिन रुककर लौट गए। अंकल को साथ चलने को कहा, लेकिन वो अपना देश छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। सब अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए। फिर वो हुआ जो हम सब ने बिल्कुल भी अप्रत्याशित और चौंकाने वाला था। अंकल ने आशा आंटी से शादी कर ली थी। हम सभी लगभग सदमे में थे। शिखा और सुब्रा आए और बहुत बड़ा हंगामा हुआ। अंकल ने अपनी तरफ से समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे दोनों समझने को तैयार ही नहीं थे। मैंने भी कोशिश की समझाने की, लेकिन वे दोनों सुनने को तैयार ही नहीं थी। उन दोनों ने अंकल से पूरे रिश्ते खत्म कर लिए थे। सच कहूँ तो मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी आखिर कौन सही था कौन गलत। शिखा और सुब्रा का अपनी माँ की जगह किसी और को ना देने का फैसला, या अंकल का सारी उम्र पत्नी का पूरी शिद्दत से साथ निभाने के बाद उसके जाने के बाद उनकी जगह किसी और को देने का फैसला। क्या शारदा आंटी जानती थी कि अंकल उनके जाने के बाद आशा आंटी से शादी कर लेंगे, या फिर ये उनकी आखिरी इच्छा थी? इन सबसे ऊपर क्या दो ऐसे इंसान जो अंदर से टूटे हुए थे, उनका एक दूसरे का सहारा बनना गलत है? आप ही बताइए प्लीज़। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।